अटलांटिस नाम सुनते ही एक खोए हुए स्वर्ग का ख्याल आता है। एक ऐसा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड शहर जो समुद्र में समा गया। क्या यह सिर्फ एक कहानी है, एक पुराना किस्सा, या फिर एक सच्ची घटना जो समय के साथ खो गई? अटलांटिस की कहानी सदियों से लोगों को लुभाती रही है। न जाने कितनी किताबें, फिल्में और कलाकृतियां इसी से प्रेरित हैं। इस रहस्यमयी कहानी की हमारी खोज शुरू होती है प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के लेखों से। हजारों सालों से अटलांटिस की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, एक भूली हुई दुनिया की तरह। क्या अटलांटिस सच में था या सिर्फ प्लेटो की कल्पना? इसका जवाब तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन अटलांटिस की खोज आज भी लोगों को उत्साहित करती है। हमारे साथ इस प्राचीन रहस्य की गहराई में चलिए, जहां हम हिस्टोरिकल अकाउंट्स, साइंटिफिक एविडेंस और इस खोए हुए शहर के आकर्षण को एक्सप्लोर करेंगे। अटलांटिस की कहानी का हमारा मुख्य सोर्स है यूनानी दार्शनिक प्लेटो, जिन्होंने लगभग 360 बीसी में अपने 2 डायलॉग्स टाइमेउस और क्रिटियस में इस खोए हुए शहर के बारे में लिखा था। प्लेटो ने अटलांटिस को एक द्वीप राष्ट्र बताया जो लिबिया और एशिया माइनर दोनों से बड़ा था और पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के पार स्थित था, जिसे आमतौर पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर माना जाता है। प्लेटो के अनुसार अटलांटियंस के पास एक शक्तिशाली साम्राज्य और एक उन्नत सभ्यता थी। वे आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और कला में निपुण थे, लेकिन उनके अहंकार और शक्ति की भूख ने उनका नाश कर दिया। प्लेटो ने बताया कि अटलांटियंस का एथेंस के साथ युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अटलांटिस का विनाश हो गया। एक ही दिन और रात में भयानक घटनाओं के कारण यह द्वीप समुद्र में समा गया, लहरों के नीचे गायब हो गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्लेटो ने अटलांटिस के बारे में अपनी कहानी किसी वास्तविक हिस्टोरिकल इवेंट पर आधारित की थी, शायद किसी प्राकृतिक आपदा पर, जबकि कुछ इसे एक चेतावनी, एक फिलोसॉफिकल एलेगरी मानते हैं जो अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और शक्ति के क्षणिक स्वभाव के खतरों के बारे में बताती है। प्लेटो के समय से अटलांटिस की खोज पूरी दुनिया में फैल गई है। थ्योरीज और अनुमानों ने इस खोए हुए शहर को अटलांटिक ओशन से लेकर मेडिटेरेनियन सी और उससे आगे तक कई जगहों पर रखा है। कुछ का मानना है कि अटलांटिस अटलांटिक के नीचे डूबा हुआ है, शायद एजोर्स या कैनेरी आइलैंड्स के पास, जबकि कुछ मेडिटेरेनियन की ओर इशारा करते हैं और इसे क्रीट द्वीप पर मिनोअन सभ्यता से जोड़ते हैं, जो पास के सैंटोरिनी द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट से तबाह हो गई थी। कुछ लोगों ने अटलांटिस के लिए और भी दूर की जगहों का सुझाव दिया है, जिनमें एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका और यहां तक कि इंडिया का तट भी शामिल है। ठोस सबूतों की कमी ने अनगिनत थ्योरीज को जन्म दिया है, जिनमें से हर एक प्लेटो के वर्णन को जियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल डेटा के साथ मिलाने की कोशिश करती है। अटलांटिक ओशन अपनी विशालता और रहस्यों के साथ अटलांटिस की खोज करने वालों के लिए हमेशा से एक केंद्र बिंदु रहा है। एजोर्स, पोर्चुगल के लगभग 900 मील पश्चिम में स्थित ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह, को उनके जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस से निकटता के कारण एक संभावित स्थान के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि एजोर्स एक बड़े भूभाग के अवशेष हो सकते हैं जो लहरों के नीचे डूब गया, संभवतः उन्हें अटलांटिस की कहानी से जोड़ता है। अटलांटिक में एक और संभावित स्थान है कैनेरी आइलैंड्स, जो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के तट पर स्थित है। एजोर्स की तरह कैनेरी आइलैंड्स भी ज्वालामुखी मूल के हैं, और कुछ रिसर्चर्स ने सुझाव दिया है कि वे कभी एक बड़े, अब जलमग्न द्वीप श्रृंखला का हिस्सा रहे होंगे। कैरिबियन को भी अटलांटिस के संभावित स्थान के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कुछ रिसर्चर्स प्लेटो के डिस्क्रिप्शंस और माया और ओल्मेक की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संबंध बनाते हैं। सेक्शन 5, मेडिटेरेनियन पॉसिबिलिटीज, सांटोरिनी और मिनोअन कनेक्शन। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पार, मेडिटेरेनियन सी के बीचों बीच अटलांटिस के स्थान के लिए दिलचस्प पॉसिबिलिटीज का एक और सेट है। मिनोअन सभ्यता, जो लगभग 2700 से 1450 बीसी तक क्रीट द्वीप पर फली फूली, ने कई अटलांटिस सीकर्स की कल्पना को मोहित किया है। मिनोअन्स अपनी उन्नत संस्कृति, समुद्री कौशल और प्रभावशाली आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स ग्नोसोस के पैलेस कॉम्प्लेक्स सहित के लिए जाने जाते थे। हालांकि मिनोअन सभ्यता का एक नाटकीय अंत हुआ, संभवतः पास के सैंटोरिनी द्वीप, जिसे थेरा भी कहा जाता है, पर भारी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। लगभग 1600 बीसी में हुई इस विनाशकारी घटना ने
एक्रोटेरी के मिनोअन शहर को ज्वालामुखी राख के नीचे दबा दिया और सुनामी को ट्रिगर किया, जिसने तटीय बस्तियों को तबाह कर दिया। कुछ रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया है कि प्लेटो ने इजिप्शियन सोर्सेज का उपयोग करते हुए अटलांटिस के अपने खाते को मिनोअन सभ्यता और सैंटोरिनी विस्फोट पर आधारित किया होगा। सेक्शन 6 बियॉन्ड जियोग्राफी एटलांटिस एज अ सिंबल। हालांकि अटलांटिस के भौतिक स्थान की खोज जारी है, लेकिन कहानी के सिंबॉलिक पावर को पहचानना जरूरी है। अटलांटिस एक खोए हुए आदर्श लोक का प्रतिनिधित्व करता है, एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सभ्यता जो अपने ही अहंकार के कारण खत्म हो गई। कहानी एक कॉशनरी टेल के रूप में कार्य करती है, जो हमें संतुलन, विनम्रता और प्राकृतिक दुनिया के प्रति सम्मान के महत्व की याद दिलाती है। साहित्य, कला और लोकप्रिय संस्कृति में अटलांटिस ने प्लेटो के अपने संवादों से लेकर एचपी लवक्राफ्ट के लेखन और जेम्स कैमरन की फिल्मों तक अनगिनत रचनात्मक कार्यों को प्रेरित किया है। अटलांटिस की कहानी दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, खोई हुई सभ्यताओं, प्राचीन रहस्यों और मानव उपलब्धि की नाजुकता के प्रति हमारे आकर्षण का दोहन करती है। सेक्शन 7 साइंस एंड स्यूडो साइंस इवैल्यूएटिंग द एविडेंस। अटलांटिस की खोज ने गंभीर वैज्ञानिक जांच और फ्रिंज स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज दोनों को आकर्षित किया है। जबकि कुछ रिसर्चर्स ने एक खोई हुई सभ्यता के प्रमाणों को उजागर करने के लिए जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी और ओशनोग्राफी का उपयोग करने का प्रयास किया है, दूसरों ने प्राचीन ग्रंथों, साइकिक रीडिंग्स और यहां तक कि एलियन इंटरवेंशन की संदिग्ध व्याख्याओं के आधार पर असाधारण दावे किए हैं। अटलांटिस के प्रश्न पर स्केप्टिसिज्म की एक स्वस्थ खुराक के साथ सबूतों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना और तथ्य को कल्पना से अलग करना महत्वपूर्ण है। जबकि अटलांटिस की कहानी निर्विवाद रूप से मनोरम है, हमारी समझ को वैज्ञानिक कठोरता और क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित करना आवश्यक है। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है, और आज तक अटलांटिस के अस्तित्व का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। सेक्शन 8 कंक्लूजन द एंड्यूरिंग मिस्ट्री ऑफ अटलांटिस। अटलांटिस की कहानी हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है, खोई हुई सभ्यताओं, प्राचीन रहस्यों और कहानी कहने की स्थायी शक्ति के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ावा देती है। जबकि इस बात पर बहस जारी है कि अटलांटिस एक वास्तविक स्थान था या एक फिलोसॉफिकल एलिगोरी, इस मायावी शहर की खोज ने अनगिनत खोजों का नेतृत्व किया है, दोनों वैज्ञानिक और सांस्कृतिक। शायद अटलांटिस की असली विरासत एक भौतिक स्थान खोजने में नहीं, बल्कि इसके प्रतीकवाद की स्थायी शक्ति में निहित है। कहानी ज्ञान, विजडम और महत्वाकांक्षा को जिम्मेदारी के साथ संतुलित करने की आवश्यकता की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम अपने ग्रह की गहराई और अपनी कल्पनाओं की पहुंच का पता लगाना जारी रखते हैं, अटलांटिस की कहानी निस्संदेह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें प्रेरित और मोहित करती रहेगी।